हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कि लगी हैं रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 1.5 से 2000 पद भरने की स्वीकृति दे सकती है सरकार। तो जैसा कि आपको पता है, 5 सितंबर को जो कैबिनेट मीटिंग रखी गई है, तो उसमें क्या-क्या अप्रूवल हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे हम कि एनटीटी रिक्रूटमेंट है जो ड्राफ्ट बना है, उसमें क्या नेक्स्ट अपडेट रहने वाली है कि 1 साल डिप्लोमा वाले जो है एलिजिबल किए जाएँगे कि नहीं किए जाएँगे। और साथ में और कौन-कौन सी पोस्टें जो हैं वो अप्रूव हो सकती हैं। और जो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट रुके हुए हैं, अगर टीजीटी एग्ज़ाम्स की बात करते हैं या पीजीटी एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर की एग्ज़ाम्स की बात करते हैं और भी बाकी जैसे पटवारियों के लिए रिक्रूटमेंट बोला गया था, जहाँ पंचायत सहायक होते हैं, जो टेक्निकल जो असिस्टेंट की पोस्टें हैं उनके बारे में। तो सारी पोस्टों के जो बात है वो सेम ही रहेगी कि कब तक इनकी नोटिफ़िकेशन हो सकती है। अगर इनको भरने की बात की गई है सरकार द्वारा, तो ऑब्वियसली है इलेक्शन से पहले कुछ जो है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है कि ये पोस्टें आएँगी कि नेक्स्ट जो अपकमिंग आफ्टर इलेक्शन ही जाने वाली हैं अपकमिंग ईयर में। तो बात कर लेते हैं पहले न्यूज़ के बारे में, फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको थोड़ा लिटिल बिट आइडिया हो जाएगा न्यूज़ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट में जल कल दोपहर मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तापित हो चुकी है। जयराम सरकार की ओर से 1 सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक बुला ली गई है ये। विधानसभा चुनाव निकट हैं और अक्टूबर के पहले सप्ताह जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग सहित अन्य विभागों में 1.5 से 2000 पदों के लिए भर्तियाँ अधिसूचित हो सकती हैं। शिमला स्थित राज्य सेक्रेटेरिएट में 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल बैठक प्रस्तावित है। उसमें 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति का निर्धारण पर निर्णय हो सकता है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। अब केवल मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद सिफारिशों पर निर्णय लिया जाएगा। तो एक मेन जो इसका पॉइंट रहेगा वो जो आउटसोर्स पॉलिसी है उस पे रिगार्डिंग रहेगा। और साथ में आप देख सकते हैं सरकारी विभागों में जो आईटी श्रेणी के पदों को लेकर भी सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। विश्राम गृहों में कुक और सहायक रखे जाएँगे। मंत्रिमंडल की बैठक में लोक निर्माण योग्य विश्राम गृहों में 80 कुक और सहायक के पदों को भरने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसी तरह से जल शक्ति विभाग में विश्राम गृहों के भी प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। वन विभाग की ओर से भी इसी प्रकार से भर्तियों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। संभवतः कुक को मासिक 9,000 रुपए मासिक मानदेय और सहायक को 4,000 रुपए मानदेय मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं कि और कौन-सी पोस्टें निकली हैं, फिर एंड में आपको मैं कंक्लूड करके बता दूँगा कि कब तक ये रिक्रूटमेंट हो सकते हैं। क्योंकि इसमें जो बात की गई है, उन्हीं की बात की गई है जिनके लिए अप्रूवल ज़रूरी है। तो जैसे कुछ एक पोस्टें हैं, जैसे अगर पीजीटी की बात करते हैं, टीजीटी की बात करते हैं, जेबीटी की बात करते हैं, फिज़िकल एजुकेशन टीचर की बात करते हैं, ठीक है? फिज़िकल एजुकेशन टीचर की जो पोस्टें हैं, वो कोर्ट केस की वजह से रुक गई थी, उनका अप्रूवल पहले से है। तो ऑब्वियसली उसको भी इनिशिएट किया जाएगा प्रोसेस को। और साथ में ही जेबीटी की पोस्टें भी जो हैं, वो भी अप्रूव्ड हैं। उसके बाद टीजीटी और पीजीटी की पोस्टें भी अप्रूव्ड हैं, बट इनकी फाइल्स जो हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास हैं। अभी वहाँ से क्या आउटपुट आती है, उसके बाद ही देखने का बनेगा कि जो गवर्नमेंट है, उसको किस तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, जहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन को किस तरह से इंस्ट्रक्ट करती है, तो वो देखने की बात रहेगी। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, हिमाचल भाषा एवं संस्कृति विभाग में 14 पद भरे जाएँगे। तो इसमें जो है न्यू जो पोस्टें क्रिएट गई हैं, वो संस्कृति भाषा और संस्कृति डिपार्टमेंट जो है उसमें अंदर की गई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कौन-सी 2 पोस्टें जो हैं संस्कृत अधिकारी की भरी जानी है और इसमें 12 जो पोस्टें हैं, वो जिलों में भरी जाएँगी। इनका वेतनमान जो है 10,300 जो बेसिक रहती है और 34,800 पहले की बेसिक के अनुसार और 3,800 ग्रेड पे रहेगा। विभाग के निदेशक को इन पदों को भरने के लिए सभी जो क्वालिफ़िकेशंस रहती हैं पूरी करने को कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं एनटीटी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीटी 1 साल पर पॉलिसी बेहाल। तो अभी जो एलिमेंट्री एजुकेशन के ड्राफ्ट में बहुत सारी खामियाँ निकली हैं। वैसे 4475 पोस्टें जो हैं और हो सकती है कि 10,800 पे फ़िक्स सैलरी जो है वो उनको दी जाए, जो भी एनटीटी अपॉइंटेड होंगे। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार ये जो है होने जा रही है एनटीटी रिक्रूटमेंट।
अब इसकी जब तक पॉलिसी है, जब तक ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट बनने में टाइम लगेगा। तो इसमें देख सकते हैं जो वित्त विभाग को भेजा गया था उसको खारिज कर दिया गया है। एक तरह से खारिज कर दिया गया है जिसमें कि बहुत सारी खामियाँ मिली हैं। अब ये देखा जाना है कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट को रखा जाता है या नहीं। राज्य सरकार प्री प्राइमरी टीचर्स की बजाय एक नए कैडर का नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर स्कूल ट्यूटर यानी ECCT रखने जा रही है। इसके तहत करीब 4475 शिक्षकों की भर्ती होगी। जिन स्कूलों में इन्हें रखा जाएगा उनकी लिस्ट भी पॉलिसी के साथ लगाई गई है। इनका वेतन जो है वो फिक्स कर दिया गया है 10,800 पे, और इस भर्ती के लिए आंगनबाड़ी वर्करों को भी वरीयता दी जाएगी, तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। हालांकि पॉलिसी में कितने प्रतिशत पद इन्हें दिए जाएंगे ये नहीं लिखा है। उसके साथ ही अगर बात करते हैं तो DE, CE और DLD एनटीटी के साथ इसमें शामिल किए गए हैं। एनटीटी का भी 1 साल का डिप्लोमा मान्य किया गया है, लेकिन इस पॉलिसी के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर वित्त विभाग ने गंभीर आपत्तियाँ लगाई हैं। तो इसमें जो है लेकिन 15 नंबर इवैल्यूएशन के बीच जोड़ दिए हैं, जिन्हें राज्य सरकार काफ़ी वक़्त पहले हटा चुकी है। भर्ती एजेंसियों के तौर पर हमीरपुर चयन आयोग और कई जगह लोकसेवा आयोग भी लिख दिया गया है। पॉलिसी में फिजिकल टेस्ट की बात की गई है, हालांकि यह कैसे होगा यह नहीं बताया गया है। पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता में इक्विवेलेंट कोर्स भी जोड़े गए हैं। इस व्यवस्था को भी राज्य सरकार पहले ही खत्म कर चुकी है। यह नियुक्तियां समग्र शिक्षा के तहत केंद्र सरकार से मिले धन से होगी। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ एक कमियाँ पाई गई हैं। तो इसमें एक फ़र्स्ट ये है कि इसमें जैसे अगर हम DLD की बात करते हैं तो इनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है, और साथ में ही आंगनवाड़ी वर्करों को भी प्रेफ़रेंस दी जाएगी। और पोस्ट की बात करते हैं तो 4475 पोस्टें इसमें हैं, और 10,800 जो है वो बेस जो इनको सैलरी फ़िक्स जो है वो दी जाएगी। बाकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे ही कल जो कैबिनेट होगी उसमें अगर इसको अप्रूवल मिलता है तो ऑब्वियसली जल्दी ही ये रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। इस तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ बने रहें। जैसे ही न्यू अपडेट्स किसी भी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अगर आती है तो वैसे ही आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। थैंक यू।